हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 10वां पाठ, जिसका नाम है नीति नवनीतम। इस पाठ में मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है और इनमें सदाचार के महत्व को दर्शाया गया है। चलिए आरंभ करते हैं। प्रथम श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। इसका अन्वय होगा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः तस्य चत्वारि आयु विद्या यशः बलं च वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन मतलब अभिवादन करने वाले, अर्थात बड़ों बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति की, नित्यम नित्य हमेशा, वृद्धो उपसेविन और बड़े बूढ़ों की वृद्धों की उपसेविन सेवा करने वाले व्यक्ति की, तस्य चत्वारि तस्य उस व्यक्ति की, चत्वारि चारों चीज़ें, चारों कौन कौन सी, आयु विद्या आयु आयु विद्या विद्या यश यश और च बलम बल बल वर्धन्ते उसका बल बढ़ता है। ये चार चीज़ें उसकी अपने आप बढ़ती है। तो इसका अर्थ होगा अभिवादनशीलस्य मतलब बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के, नित्यम हमेशा हमेशा बूढ़ों और बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु विद्या यश बल, ये चारों चीज़ें वर्धन्ते बढ़ती हैं, अर्थात ये चार चीज़ें अपने आप बढ़ती हैं। दूसरा श्लोक है यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतै अपि। इसका अन्वय होगा माता पितरौ नृणाम संभवे, माता पितरौ नृणाम संभवे यम कलेशे सहते, यम कलेशम सहते, तस्य अर्थात कलेशस्य न निष्कृति वर्षशतै अपि कर्तुम शक्य। इसका अर्थ होगा यम जो माता पितरौ, माता पिता अर्थात माता पिता दोनों की, कलेशम कलेश को, कलेश सहते सहते हैं, निराणाम मनुष्यों के द्वारा, संभवे संभव, न नहीं, तस्य उसकी, निष्कृति उसका निवारण, शक्या समर्थ, कर्तुम करने में, वर्ष शतै 100 वर्षों में भी, अपि भी। तो इसका अर्थ होगा निराणाम मनुष्यों के जन्म के समय, यह जो माता पिता, निराणाम मनुष्यों के जन्म के समय, यम जो माता पिता कष्ट कलेशम सहते कष्ट सहते हैं, उसके माता पिता जो कष्ट सहते हैं, तस्य उस कष्ट का, न निष्कृति निस्तार, निष्कृति मतलब निस्तार, वर्षशतै अपि 100 वर्षों में भी, उसको मतलब हम दूर करने में भी समर्थ नहीं होते हैं, 100 वर्षों में भी, 100 वर्षों में भी नहीं, न कर्तुम शक्य करने में समर्थ नहीं है, अर्थात उसका ऋण जो है वो 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता है। तो इसका अर्थ होगा मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके ऋण का बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। तीसरा श्लोक है तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तटेषु तपः सर्वं समाप्यते। इसका अन्वय होगा नित्यम तयो, अर्थात तयो मतलब माता पितरों, तो नित्यम तयो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु सर्वं तप समाप्यते।
ये इसका अन्वय था। इसका अर्थ होगा नित्यम हमेशा तयो उन दोनों का, किन दोनों का? माता पिता का। तो नित्यम हमेशा तयो उन दोनों का अर्थात माता पिता का, च और आचार्यस्य गुरु का, सर्वदा हमेशा, प्रियम प्रिय अर्थात भला ही, कुर्यात करना चाहिए, क्योंकि तेषु एव त्रिषुषु, क्योंकि तेषु त्रिषु ये तीनों ही, कौन तीनों? उन तीनों के ही अर्थात माता पिता और गुरु के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, सर्वम हमारी सभी, तपः तपस्याएं, समाप्यते समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। इसका अर्थ होगा कि हमेशा, नित्यम हमेशा उन दोनों का अर्थात माता पिता का, च और आचार्य और गुरु का सदा भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। चतुर्थ श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखम एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। इसका अन्वय होगा सर्वं परवशं दुःखमस्ति, सर्वं आत्मवशं सुखम, समासेन सुख दुःखयो, समासेन सुख दुःखयो, एतत् लक्षणं विद्यात्। परवशम दूसरे के वश में होना, सर्वम सभी, दुःखम दुख है, अस्ति है, दूसरे के वश में होना अर्थात नियंत्रण में होना ही, सब सर्वम सब, दुःखम दुख है, और आत्मवशम और अपने वश में होना अर्थात अपने नियंत्रण में होना, सर्वम सुखम सब सुख है। सुख दुखियो, समासेन संक्षेप में, सुख दुखियो सुख और दुख का, एतत् यह, लक्षणम लक्षण, विद्यात जानना चाहिए, यही लक्षण जानना चाहिए। तो इसका अर्थ होगा परवशम दुखम सर्वम, दूसरे के वश में अर्थात नियंत्रण में होना, दुख सर्वम दुखम सब दुख है, दूसरे के वश में होना सब दुख है, और आत्मवशम और अपने वश में होना सब सुख है। सुख दुख समासेन और संक्षेप रूप में, सुख दुख का यही लक्षणम लक्षण, विद्यात जानना चाहिए। तो इसका अर्थ होगा कि दूसरे के वश में निरंतर होना सब दुख है और अपने वश में होना सब सुख है। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। पांचवा श्लोक है, यत् कर्म कुर्वत अस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। इसका अन्वय होगा यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोष स्यात् तत्कर्म प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीत कर्मं तु वर्जेत। इसका अर्थ होगा यत जो कर्म कुर्वत करते हुए, जो जिस कार्य को करते हुए, अंतरात्मनः अंतरात्मा, परितोष संतुष्ट, स्यात् हो जो कर्म करते हुए अंतरात्मा परितोष संतुष्ट, स्यात् हो अंतरात्मा संतुष्ट हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत तत् उस कार्य को प्रयत्नपूर्वक कुर्वीत करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत और इसके विपरीत, अश्य इसके विपरीतम विपरीत अर्थात संतोष न होने वाले, कार्य को तु वर्जेत
छोड़ देना चाहिए, और इसके विपरीत अर्थात संतोष न होने वाले कार्य को वर्जित छोड़ देना चाहिए। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो उस कार्य को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, और इसके विपरीत अर्थात संतोष न होने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। इसका लास्ट श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यायपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेच्चं मनःपूतं समाचरेत्। इसका अन्वय होगा, दृष्टिपूतं पादं न्यसेत्, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यं पूतां वाचं वदेत्, मनःपूतं समाचरेत्। इसका अर्थ होगा, दृष्टिपूतं दृष्टि से पवित्र अर्थात अच्छी तरह से देखकर, दृष्टिपूतं दृष्टि मतलब दृष्टि और पूतम मतलब पवित्र, तो दृष्टि से पवित्र अर्थात अच्छी तरह से देखकर। पादम न्यसेत् पैर रखना चाहिए, पादम पैर न्यसेत् रखना चाहिए, पैर रखना चाहिए। और वस्त्र पूतम और वस्त्र से पूतम पवित्र, वस्त्र से पवित्र अर्थात छना हुआ, वस्त्र से छानकर, वस्त्र से पवित्र अर्थात छानकर। जलम जल पिबेत पीना चाहिए, ये विधि लिंग लकार का प्रयोग किया गया है इसमें चाहिए अर्थ में। तो वस्त्र से पवित्र अर्थात छना हुआ जल पीना चाहिए। सत्यम पूताम और सत्य से पवित्र, सत्यम सत्य पूताम पवित्र, तो सत्य से पवित्र अर्थात सच्ची अर्थात सत्य। वाचम वदेत वाणी बोलनी चाहिए हमें, वाचम वाणी वदेत बोलनी चाहिए। तथा मनः पूतम, मनः मन से, पूतम पवित्र अर्थात उत्तम, समाचरित आचरण करना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ होगा कि दृष्टि से पवित्र अर्थात अच्छी तरह से देखकर पैर रखना चाहिए, और वस्त्र से पवित्र अर्थात छानकर जल पीना चाहिए, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए, और सत्य से पवित्र अर्थात सत्यवाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र अर्थात उत्तम आचरण करना चाहिए। ये पाठ में आए कठिन शब्दार्थ हैं। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, वृद्ध उपसेविनः दो शब्द, वृद्ध उपसेविनः तो बड़ों की सेवा करने वाले की। कलेशम कष्ट, निष्कृति निस्तार कुर्वतः करते हुए, परितोष संतोष, अंतरात्मनः अंतरात्मा की अर्थात हृदय की। कुर्वित करना चाहिए, न्यसेत् रखना चाहिए, पूतः पवित्र, निराणाम मनुष्यों का, वर्ष शतै 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, विद्यात जानना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र अर्थात सच। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पदेन लिखित एक पद में लिखिए। निराणाम संभवे को कौ कलेशम सहते, मनुष्यों के जन्म के समय कौन क्लेश सहता है? माता पितरौ, माता पिता क्लेश सहते हैं। कीदृशम जलम पिबेत, कीदृशम कैसा, जलम जल, पिबेत पीना चाहिए, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र अर्थात वस्त्र से छना हुआ जल, तो वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र जल, जलम पिबेत जल पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलित, नीति नवनीतम पाठ जो है कस्मात् किस, ग्रंथात् ग्रंथ से, संकलित है, तो इसका होगा मनुस्मृते, मनुस्मृति से ये लिए गए हैं। कीदृशम वाचम वदेत, कीदृशम कैसी, वाचम वाणी, वदेत बोलनी चाहिए, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्य से पवित्र अर्थात सत्यवाणी बोलनी चाहिए, तो सत्य पूताम सत्य से पवित्र। वाचम वदेत
दुखम किम भवति, दुख क्या है होता है। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है। परवशम, दूसरों के वश में होना ही दुख होता है। पर मतलब दूसरों के वश में, तो दूसरों के वश में होना ही दुख होता है, तो ये हो जाएगा दुखम परवशम भवति। आत्मवशम किम भवति, और अपने वश में होना क्या होता है। सुखम, सुख होता है। कीदृशम कम समाचरित कर्म समाचरते, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। हमें मनपूतम, मन से पवित्र, आज समाचरते आचरण करना चाहिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पाठ्ये अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है। पाठे अस्मिन् उक्तम यत् सर्वं परवशं दुःखम अस्ति, सर्वं आत्मवशं च सुखम अस्ति, कि इस पाठ में कहा गया है कि सर्वम परवशम, दूसरों के वश में होना सभी दुख हैं, और अपने वश में होना और अपने वश में होना सुखम अस्ति, सुख होता है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष शतै अपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्य, कि 100 वर्षों में भी किसका निराकरण करना न संभव नहीं है। माता पितरो निराणाम संभवे, माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय यम कलेशम, जो कष्ट सहते हैं, उसका तस्य, उसका निष्कृति, उसका निराकरण करना 100 वर्षों में भी, अर्थात उसका ऋण चुकाना 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं है, करने में हम समर्थ नहीं हैं। तीसरा प्रश्न है, त्रिषु तटेषु तपः समाप्यते, वाक्ये अस्मिन् त्रय के सन्ति। त्रिषु तुष्टेषु, तीनों को, अर्थात माता पिता और गुरु को संतुष्ट होने पर तपः, तप समाप्यते, समाप्त हो जाते हैं। तीनों के संतुष्ट होने पर तप है जो समाप्त हो जाता है। इस वाक्य में जो त्रय हैं वो कौन है, माता पिता और गुरु। तो वाक्य अस्मिन् है त्रय सन्ति माता पिता गुरुश्च, मतलब इस वाक्य में जो त्रय है उसमें माता पिता और गुरु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमारा कीदृशम, क्या कर्म कर्तव्य, हमारा क्या कर्तव्य है, मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए, कीदृशम कैसा कर्म कर्तव्यम करना चाहिए। यत् कर्म कुर्वत, जिस कर्म को करने से आत्मन, अपनी आत्मा को परितोष, संतोष हो। अस्माभिः, हमें भी तत्कर्म कर्तव्यम, वैसा ही कर्म करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धते, अभिवादन करने से क्या बढ़ता है, अर्थात बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने से, उनका अभिवादन करने से क्या बढ़ती है। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, एतानि चत्वारि वर्धन्ते, ये चारों बढ़ते हैं। सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। माता पितरो गुरुश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, माता पिता और गुरु का हमेशा ही प्रिय करना चाहिए, अर्थात उनका हमेशा ही अच्छा करना चाहिए। स्थूल पदान्य अवलंब्य पद निर्माणम कुरुते, अर्थात रेखांकित पदानि अवलंब्य पद निर्माणम कुर्यते। इसमें जो पद हैं ये स्थूल, ये जो ब्लैक उसमें दिए हुए थे, तो इन पदों के आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। वृद्धो उपसेविन, वृद्धों की अर्थात बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश, बल वर्धनते, बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वृद्धो उपसेविन, इसके स्थान पर हम लिखेंगे कस्य, किसकी, क्योंकि ये षष्ठी व्यक्ति है, तो यहाँ पर किसकी, कस्य किसकी। आयु, विद्या, यशो बलम वर्धनते, किसकी सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य है सत्यपूताम वाचाम वदेत, मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो इसका प्रश्न बनेगा, सत्यपूताम की जगह आ जाएगा कीदृशीम, कैसी। तो मनुष्य कीदृशीम वाचम वदेत, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, त्रिषु, तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर तपय की जगह आ जाएगा किम, अर्थात किसके।
तो त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है, तो तप। तो यहाँ पे तपय की जगह किम आ जाएगा। माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहते। माता पितरौ, माता पिता, नृणाम मनुष्यों के जन्म के समय जो माता पिता द्वारा अकथनीय, जो कहा नहीं जा सके, बताए ना जा सके, ऐसे क्लेश को सहते हैं। तो कौन सहते हैं, माता पिता। तो माता पितरों की जगह आ जाएगा कौ, क्योंकि द्विवचन में है इसलिए यहाँ पे भी कौ आ जाएगा द्विवचन में। तो कौ नृणाम संभवे, मनुष्य के जन्म के समय कौन अकथनीय कष्ट को सहन करता है, तो यहाँ पर कौ आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उनका हमेशा प्रिय ही कुर्यात करना चाहिए, हमेशा उनका भला ही करना चाहिए। तो तयो मतलब उन दोनों का, तो यहाँ पे आ जाएगा कयो, किसका, नित्यम प्रियम कुर्यात, हमेशा भला करना चाहिए। तो तयो की जगह आ जाएगा कयो। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ, संस्कृत भाषायाम वाक्यम प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कुरुत करिए। विद्या, इसका हमें संस्कृत वाक्य बनाने, ये शब्द दिए हुए हैं, इनके आधार पे हमें संस्कृत के वाक्य का निर्माण करना है। विद्या, विद्या, परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। तपः, सह वने तपः आचरति, वह वन में तप करता है। समाचरेत, आचरण करना चाहिए, इसका अर्थ होता है। मनः पूतं समाचरेत, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। परितोषः, इसका मीनिंग होता है संतोष। तो यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोष तत्कर्तव्यम, जिस कर्म से हमारी अंतरात्मा को संतोष हो वह काम करना चाहिए। नित्यम, नित्य अर्थात हमेशा। तो नित्यम सत्यम बुर्यात, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। यदि इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर करें। चलिए आरंभ करते हैं। फिफ्थ प्रश्न, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखते, जो शुद्ध वाक्य हैं अर्थात सही वाक्यों के समक्ष सामने आम लिखना है, आम मतलब हाँ, और जो अशुद्ध वाक्य हैं उनके सामने नेव, नेव मतलब नहीं, नेव इति ऐसा लिखना है। अभिवादनशीलस्य किम अपि न वर्धते, अभिवादनशीलस्य व्यक्ति का अर्थात बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता है, नहीं, ये गलत है। 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, ये 4 चीज़ें इससे बढ़ती हैं, इसलिए यह क्या है, गलत है। तो इसके आगे क्या आएगा, नेव। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहते, माता जन्म के समय, मनुष्य के जन्म के समय जो माता पिता के द्वारा कष्ट सहते हैं, हाँ कष्ट सहते हैं, तो ये कथन सही है, आम आएगा इसके आगे, मतलब हाँ। आत्मवशम तु सर्वम एव दुखम अस्ति, क्या अपने वश में होना ही सभी दुख है, नहीं, ये कथन गलत है। परवश होना दुख होता है, तो ये कथन क्या है, गलत है, इसलिए आएगा नैव, नहीं। येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टः तस्य सर्वं तप समाप्यते, येन पितरौ, और जिन पितरों माता पिता च और आचार्य के संतुष्ट होने पर, तस्य उसके सभी तप जो है समाप्यते समाप्त हो जाता था, तो उसके सभी कर्मों का फल उसे मिल जाता है। हाँ, ये कथन सही है, इसलिए इसके आगे आएगा आम। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, आम, हाँ, या आम आएगा क्योंकि सही है कथन। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही कर्म करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट होती है, हाँ, ये कथन भी सही है, आम। तो यहाँ पर आएगा आम। नेक्स्ट प्रश्न है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यते, समुचित पद के द्वारा खाली स्थानों को पूरा करिए। माता पितरौ तपसा निष्कृति कर्तुम शक्या, तो यहाँ आ जाएगा वर्ष शतय अपि, कि माता पितरों की जो निवारण है, जो उनका कष्ट सहते हैं वो उनका हम 100 वर्षों में भी निवारण निष्कृति अर्थात उनको दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, तो वर्ष शतय अपि।
नेक्स्ट है नित्यं वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते। नित्य वृद्धों की सेवा करने से, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या आदि। त्रिषु तुष्टेषु तपः, आयु, विद्या, यश और बलि, 4 चीज़ें बढ़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तो त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के तुष्ट होने पर, संतुष्ट होने पर तप सारे तप जो है वो समाप्यते, सब समाप्त हो जाते, इसमें आएगा तपः। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। यही जानना चाहिए समासेन, संक्षेप रूप में, लक्षणम लक्षण सुख दुखयो, सुख दुख का यही लक्षण, संक्षेप में यही लक्षण जानना चाहिए, तो इसमें आएगा समासेन, संक्षेप में। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, यहाँ पादम आएगा कि दृष्टि से पवित्र अर्थात अच्छे से देखकर पैर रखने चाहिए। मनुष्य माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता च और आचार्य अर्थात गुरु का हमेशा ही भला करना चाहिए, तो इसमें आएगा प्रियम। नेक्स्ट प्रश्न है मंजूषात चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुर्वते। मंजूषा तथा स्फटिका में से जो सही अवयव पद है उसको वाक्य में पूर्ति करिए। अपि भी एव ही, यथा जैसे, नित्यम हमेशा, यादृशम जैसा, तो यहाँ पे आ जाएगा तयो नित्यम प्रियम कुर्यात् है, तयो उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा नित्यम मतलब हमेशा। यादृशम कर्म करिष्यसि, जैसा कर्म करेंगे, तादृशम वैसा फलम प्राप्यसि, वैसा फल प्राप्त करेंगे, तो यहाँ आएगा यादृशम जैसा। वर्ष सतई अपि, अपि मतलब भी, 100 वर्षों में भी निष्कृति निराकरण न कर तुम सक्या, हम करने में समर्थ नहीं है। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते, एव मतलब ही, तेषु उन तीनों के ही, उन तीनों के तुष्टेषु संतुष्ट होने पर ही तप समाप्त हो जाते हैं, एव मतलब ही। यथा राजा तथा प्रजा, यथा मतलब जैसा राजा, तथा वैसी प्रजा। यावत सफलः न भवति, जब तक सफल नहीं होते हैं, तावत मतलब तब तक, तो तावत परिश्रम कुरु, तब तक हम परिश्रम ना करें। यह पाठ था नीति नवनीतम। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। यदि यह अच्छा लगा हो जानकारी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।